कुरान हमें ये सिखाता है जिहाद के नाम पर कि जहां जहां संख्यक समाज पर जुल्म हो तुम जिहाद करो उन औरतों के लिए, नन्हे नन्हे बच्चे और मर्दों के लिए। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस सकता है तो फिर भारत की सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं घुस सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं घुस सकती है? पूछे बीजेपी पर होते सकते, हिम्मत नहीं इनके अंदर। जगह सर तन से जुदा करने की प्रवृत्ति है, इसलिए मुझे लगता है कि जहां कोई रेप करे उसका सर तन से जुदा करता। फलस्तीन के जो बच्चे हैं वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक विदेशी ताकत उनके जमीन को कब्जा करने की कोशिश। क्यों बांग्लादेश की सरकार को इतना फंड दे रहे हैं? अगर बांग्लादेश के लोग हिंदू समाज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अगर मुस्लिम अगर यहाँ का पीएम होता तो आज बांग्लादेश पर हम लोग धावा बोल देते। अरे नफीस मोहम्मद साहब, अब हो गया आपका, मुशरिकों को जहां पाओ उधर उनको मार डालो, बोल सकते हैं। सुन लीजिए, आपका ही मुंह बंद हो जाएगा। जहां भी काफिरों मुशरिकों को पाओ कत्ल कर दो। यह तब नाजिल हुई जब काफिरों ने मुसलमानों से सुलह कर तोड़ दिया। कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और किसी भी भगवान की पूजा करे, आप किसी भगवान को गाली मत दो। आप उसमें हदीस में ही फरमाते हैं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, उसको खाना पीना तो उसको तकलीफ मत। भाई वो बलात्कारी थे, वो बच्चेचारी थे, आप उनको अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? सुरा है उसकी कि ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे काटो, ऐसे जिहाद करो, उसका पूरा मुमतहना कुरान में एक सूरा है 60 नंबर में, काफिर तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ते, तुमसे झगड़ा नहीं करते, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। काफिर जमीन में लड़की होने की वजह से जिंदा दफना देते थे, उनको उनके बारे में याद है। आजाद पूनावाला, आप क्यों नहीं जिहाद करते बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ? और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फलस्तीन के मुसलमानों से सीखिए, आप भी तो एक मुसलमान है। फिलिस्तीन के नाम पर ओवैसी ने फिर भड़काऊ बयान दिया। MIM के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ेंगे। मोहम्मद नफीस अंसारी का मैं रुख करूंगा। मोहम्मद नफीस अंसारी, ये अल्लाह का राज वाली बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं उस बयान की जिसमें ओवैसी साहब ने कहा है कि हिंदुओं के मुसलमानों को हिम्मत लेनी चाहिए फलस्तीन के मुसलमानों से। क्या ये नौबत आ गई है आपकी? क्या हम मुसलमान इतने निरीह हो गए, इतने बेबस हो गए हैं कि अशफाकुल्लाह खान से हिम्मत नहीं मिल सकती? अशफाकुल्लाह खान से लेकर के APJ अब्दुल कलाम तक कोई किरदार ऐसा नहीं है यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान का जिससे आप मुसलमान हिम्मत ले पाएं। अब फिलिस्तीन के मुसलमान ही बचे हैं ले देकर। देखिए, पहली बात, ISIS का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही हिंदुत्व का हिंदू से कोई लेना देना नहीं। ISIS अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। नहीं, ISIS हिंदुत्व कोई संस्था नहीं है। आप जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। नहीं, आप जोड़ रहे हैं। नफीस भाई गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हम गलती नहीं कर रहे हैं। ISIS और हिंदुत्व को आप जोड़ रहे हैं, आप हिंदुत्व को ISIS से जोड़ रहे हैं। चलिए, मैं हिंदुत्व की छोड़ देता हूँ। हाँ। एक आम हिंदू जो हमारे दरमियान रहता है वो तो एक इंसान को भी भगवान मान लेता है, पानी को भी भगवान मान लेता है, तो जानवर के नाम पर वो इंसान को नहीं मारता है, लेकिन हिंदुत्व के लोग मार देते हैं। वैसे ही ISIS भी धर्म के नाम पर लोगों को मारता है, लेकिन मुसलमान नहीं मारते। ये पहला चीज। दूसरा बात, जहां तक आपने फलस्तीन की बात की है, तो फलस्तीन के जो बच्चे हैं वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक विदेशी ताकत उनके जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और वो लड़ रहे हैं, चाहे जैसे सामने तोप और हथियार और गोली। कभी ओवैसी साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? नफीस भाई, कभी आपके बैरिस्टर साहब ने बांग्लादेश में लड़ रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? पाकिस्तान में लगातार कम हो रहे हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा? अनुराग मुस्कान जी, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भारतीय सरकार को कट्टर तरीके से घेरा है कि भाई क्यों बांग्लादेश की सरकार को इतना फंड दे रहे हैं? अगर बांग्लादेश के लोग हिंदू समाज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना। आज अगर हमारी सरकार होती, मैं आपको कह रहा हूं, अगर मुस्लिम अगर यहाँ का पीएम होता तो आज बांग्लादेश पर हम लोग धावा बोल देते और उनके एक एक कट्टर समर्थक को मौत के घर उतार देते जो संख्यक समाज को मार रहे। क्योंकि कुरान हमें ये सिखाता है जिहाद के नाम पर कि जहां जहां संख्यक समाज पर जुल्म हो तुम जिहाद करो उन औरतों के लिए, नन्हे नन्हे बच्चे और मर्दों के लिए। तो ये तो हमें जिहाद सिखाता है कुरान। तो बांग्लादेश में जिहाद की जरूरत है। आप सरकार को कहिए, सेना को कहिए और बांग्लादेश की सरकार को उल्टा दीजिए। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस सकता है तो फिर भारत की सरकार बांग्लादेश में क्यों नहीं घुस सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं घुस सकती है? पूछे बीजेपी पर होते सकते, हिम्मत नहीं इनके अंदर। लोगों से दिक्कत होती है, बाहर में क्या करेंगे? इनके अंदर है या नहीं, मेरे में तो पूछने की हिम्मत है। भाई शहजाद पूनावाला, आप क्यों नहीं जिहाद करते बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ? और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फलस्तीन के मुसलमानों से सीखिए, आप भी तो एक मुसलमान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं ना। CA कानून किसने लाया था और CA का विरोध किसने किया? पैजामा उठा उठा के CA का विरोध किया गया। क्यों किया गया CA का विरोध?
नहीं, सीए का विरोध पाजामा उठा उठा के क्यों किया गया? अरे कितना अरे नफीस मोहम्मद साहब, अब हो गया आपका असली चेहरा निकल गया। ये थोड़ा सा कुरेदा मैंने अल तकिया सामने आ गया, थोड़ा सा कुरेदना होता है अनुराग जी, थोड़ा सा, बस इतना सा स्क्रैच किया, अल तकिया सामने हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? इनके साथ मुझे वाद विवाद नहीं करना, वैसे भी इनकी पार्टी जितनी है एक सीट वाली पार्टी है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नफीस भाई आपको बड़े आराम से सुना है, ठीक है। अब आप सीए पे पहले अपना स्टैंड बता दो, उसके बाद ये सब लेक्चरबाजी करना। दूसरी बात, अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये हिंदुत्व जो है ये बहुत खराब है, कट्टर हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होगी। मैं काम बोल रहा हूं कि कुछ हिंदू लोगों ने गलत काम किए होंगे, तो उससे पूरा हिंदुत्व बदनाम। पर ये बम लगा कर एक नारा देकर फट जाते हैं बिल्डिंग के बाहर। नहीं, रिलीजन हैज नो टेरर, टेरर हैज नो रिलीजन। ग्रंथ बोले मुशरिकों को जहां पाओ उधर उनको मार डालो, पकड़ो घेरो और उनकी ताक में बैठो। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संवाद ये जो है ये सौहार्द वाला है या ये कट्टर संवाद है? भाटी जी केवल इतना बता दीजिए, मैंने जो कोट किया। पूछ रहे, मैं मुसलमान हूं, मुझसे पूछे ना, भाटी जी से आपने, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किस ग्रंथ का, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नोट किया जाए, मैंने नाम नहीं लिया। पर कैसे बम की तरफ फट गए, बम की तरफ फट गए। सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब सुनिए। अरे आप क्यों दे रहे? भाटी जी कॉम्पिटेंट है। अरे भाटी जी हिंदू है भाई, वो क्यों कुरान का तर्क देंगे? वो ओ भाटी जी हिंदू है पर इस्लाम पे नहीं बोल सकते, पर हिंदुत्व पे आप बोल सकते हैं। सुन लीजिए, आपका मुंह बंद हो जाएगा। कुरान में साफ साफ लिखा है, जहां भी काफिरों मुश्रिकों पाओ कत्ल कर दो। यह आयत तब नाजिल हुई जब काफिरों ने मुसलमानों सुलह तबीयत तोड़ दिया, जब मुसलमानों घर में उन्होंने लुटपाट मचाई। मुस्लिम काफिर कौन है नफीस भाई? काफिर कौन है? एलैबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? जरा एलैबोरेट कीजिए। काफिर कौन है? बुत परस्त काफिर है, बुत परस्त काफिर है ना? अरे बुत परस्त, अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, बुत परस्त उसको कहते हैं जो बुत की परस्ती करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। बुत परस्त काफिर है, मतलब सोमनाथ में जो आस्था रखते हैं, अयोध्या में जो आस्था रखते हैं। झूठ बात है। तो फिर बताइए ना काफिर कौन? काफिर तो ये उनके लिए है। आज भी अगर कोई मुसलमान से कोई काफिर अगर मुआहिदा करेगा कि हम तुम पर हमला और तुम हम पर हमला नहीं करोगे, और फिर वो हमला कर देगा, तो वही नाफिज होगा। तो हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू बलात्कार करते हैं, हम तो नहीं मानते कि भारत के हिंदू मुसलमान का घर में लूटपाट करते हैं। ये क्या बात हो गई? अब 14 साल पहले आज तो आज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? उसका कंडीशन काफिर की परिभाषा बताइए। अलग है। काफिर की परिभाषा बताइए। काफिर का परिभाषा यही है जो अल्लाह का इनकार करे, जो कुरान शरिया लॉ का इनकार करे। लेकिन ये विनोद जी आप करते हैं? अनुराग जी आप करते हैं? अच्छा मैं नहीं है मेरा, मतलब ये काफिर खड़े मेरे साथ। कुरान पाक का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मेरा उसमें एग्रीमेंट मेरा बिलीफ, अरे सुनिए नफीस भाई, जैसे आप हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं लेकिन फॉलो कुरान को करते हैं, मैं भी कुरान पाक का सम्मान करता हूं लेकिन फॉलो भगवत गीता को करता हूं। अग्निहोत्री जी का भी अपना बिलीव होगा, शांतनु गुप्ता का, राजकुमार भाटी का, सबका अपना बिलीव होगा, झा साहब का अपना बिलीव होगा। तो मुझे यह बताइए कि अगर हम कुरान के अलावा किसी और ग्रंथ पे बिलीव करते हैं तो क्या हम काफिर हुए? क्योंकि आपने कहा जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है। आप जिस तरीके से बात करें, आपके बारे में कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। कोई किसी भी भगवान की पूजा करे, आप किसी भगवान को गाली मत दो, एक दूसरे के साथ उसको सुलूक करो। और आप उसको हदीस में ही फरमाते हैं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, उसको खाना पीना तो उसको तकलीफ मत। पर काफिर की पहले उनके बारे में थी जिन्होंने सुलह हुदैबिया तोड़ा, एग्रीमेंट तोड़ा है, पीस ट्रीटी को तोड़ा था, उनके बारे में आप उनको अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? वो बलात्कारी थे, वो भ्रष्टाचारी थे, आप उनको अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? आप लोग बेहतरीन लोग हैं, आप उनसे, वो गिरे हुए लोग थे, उनके बारे में अपने आप को मत जोड़िए। काफिर की परिभाषा यही है, बिल्कुल ये जो अल्लाह का इनकार कर दे, लेकिन ये उसके बारे में नहीं है। कुरान में काफिरों के बारे में बहुत सारे आयत हैं, अलग अलग किस्म के काफिर है। आप क्यों अपने आप को जोड़ रहे हैं उनसे? ठीक है, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, आप भी मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने घरों को लूटा, उन्होंने मुआहिदा को तोड़ा, एग्रीमेंट को तोड़ा, ट्रीटी को तोड़ दिया उन्होंने। अब मूर्ति की पूजा करने वालों को बलात्कार से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब मूर्ति की पूजा करने वालों को हत्या से जोड़ा जा रहा है। देख लीजिए कितना जहर उगल रहे हैं। जैसा हम मूर्ति की पूजा यहाँ पे सारे लोग करते हैं। घटिया मुसलमान है, हम अच्छे मुसलमान है, वैसे काफिरों के बारे में आप क्यों बुरा लग रहा भाई? अच्छा, अच्छे काफिर और बुरे काफिर। जहां कोई रेप करे उसका सत्य से जुड़ा करता है। ठीक है नफीस भाई, मैं आता हूं। नफीस भाई मैं आता हूं। शांतनु भाई, मैं तय नहीं कर पा रहा कि कुरान पाक बेहतर शहजाद पूनावाला ने पढ़ी है या नफीस अंसारी ने पढ़ी है। देखिए मेरे ख्याल से भारत में इस डिबेट को बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे सब यहाँ पे काफिर हैं और उसके बाद काफिर को मारने के अलग तरीके लिखे हैं, कहां से काटा जाए, आपके मुताबिक काफिर हैं, कुरान के मुताबिक काफिर है? बिल्कुल कुरान के मुताबिक मैं काफिर हूं। अच्छा ठीक है।
और हम सब काफिर हैं जो हुए, और काफिर को फिर मारने के अलग अलग तरीके लिखे हैं, अलग अलग सूरा है उसकी कि ऐसे मारो, ऐसे काटो, ऐसे जिहाद करो, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नफीस अंसारी, बहस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर है। मुझे लगता है कि इसे व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं चर्चा में शामिल होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर मैं मुस्लिम बिलीव की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे कम मुस्लिम बिलीव शहजाद पूनावाला का है अपने धर्म पर, लेकिन फिर भी आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मणिशंकर अय्यर को सही मान रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को सही मानना तो आपकी मजबूरी भी है। खैर नहीं, ओवैसी साहब को हम लोग सही मानते हैं और इस पर हम फख्र करते हैं। जहां तक बात उन्होंने जो वर्ष का इख्तिलाफ किया था कि काफिरों को मार दो, ये बात कुरान में लिखा हुआ है, सीना ठोक के मैं कहता हूँ। लेकिन उन काफिरों के बारे में जिन्होंने ट्रीटी तोड़ा, और आपको मैं बता दूं, आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, सूरा मुमतहना कुरान में एक सूरा है 60 नंबर में, उसके वर्ष नंबर 8 में साफ साफ लिखा है, वो काफिर जो तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ते, तुमसे झगड़ा नहीं करते, तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी हिफाजत करो, उनसे बिल्कुल भी लड़ाई करने का मत सोचो, उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। तो मैंने पहले ही कहा काफिर दो तरीके के हैं, एक वो जो जुल्म ज्यादती करते जैसा हिंदुत्व है, एक वो आम हिंदू जो जुल्म ज्यादती नहीं करता, हम उनके साथ भाई भाई बन जाएंगे। कुरान पाक में एक ही काफिर के बारे में लिखा होगा, ये दूसरे की। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, एक वाक्य वर्ष नंबर 8 एक वाक्य का सवाल पूछ सकता हूं। वहां मैंने भी बोला है, बिल्कुल देखिए आप क्यों नहीं पढ़े, यहूदी काफिर होता है? बिल्कुल होता है। ये क्या बेशर्म की बात, बेशर्मी है ये। यहूदी पूरे समाज को एक काफिर बोल रहे हैं, पूरे समाज को काफिर बोल रहे हैं। 1400 साल पहले जिन्होंने बेशर्म आदमी है ये, उनके बारे में बोलते हैं, आप क्यों अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं? यहूदी को काफिर बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है अनुराग जी, आपको पता है कौन सा ट्रीटी तोड़ा भाई आप? कौन सा ट्रीटी साइन किया था यहूदी ने आपके साथ, ओवैसी के साथ? जो काफिर जमीन में लड़की होने की वजह से जिंदा दफना देते थे, उनको उनके बारे में याद है। आप तो लड़की को भगवान मानते हैं, आप उस आयत को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई? आपके अंदर भी दिल में वही चीज है क्या? यहूदी कहां करते हैं ये सब? इस्लाम तो लड़कियों को सम्मान करता है, नहीं यहूदी नहीं करते सम्मान। संवेदनशील विषय आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे और संवेदनशील दो तरीके का काफिर है, जो जुल्म करे उसको मारने का हुक्म है, जो अच्छा से रहे उनके साथ अच्छा से रहने का हुक्म है। मेरे पास मैं एक स्पेशल शो प्लान करूंगा जिसमें काफिर की परिभाषा को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आप जैसे स्कॉलर को, जानकारों को बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए।